ऋषि की गर्दन में वो सर्प लेकर के डाल दिया और उसके बाद घोड़ा पे सवार हुए। अंत में हो गया, जैसे ही राजा ने उस धनुष पे उठा करके सर्प को डाला, घोड़े पे सवार हुए, घर पे चले आए, मुकुट को उतार करके रखा, बुद्धि ठिकाने पे आ गई। वाह भाई वाह, भाई आज तो हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई, एक महात्मा का अपमान करके आए हैं हम। बहुत पछताए, लेकिन बाद में हुआ कुछ नहीं, क्योंकि उससे पहले श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। भाग करके कुछ बच्चों ने बताया है कि तुम्हारे बूढ़े पिता लोमस ऋषि के गर्दन में कोई राजा आया था, वो सर्प डाल के चला गया। तो श्रृंगी ऋषि ने उस सर्प को गर्दन से निकाला और जवाब दिया, हो रे घमंडी, जिस दौलत के आवेश में आकर के तूने हमारे बूढ़े पिता का अपमान किया है, तो अब तुझे श्रृंगी ऋषि के श्राप से दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। यही सर्प 7वें रोज तुझे डस लेगा, तेरी मौत होगी, तेरी आत्मा अधोगति में भटकेगी, तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और 7वें दिन तेरी मौत हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। और जैसे ही श्राप दिया, लोमस ऋषि के नेत्र खुल गए। जवाब दिया, बेटा तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें यही नहीं पता है कि ये भूल किससे बनी गई। अगर ये बात, मेरा तो अंदाज ये है कि अगर ये बात श्रृंगी ऋषि जानते तो शायद है परीक्षित को श्राप नहीं देते। समाज का हित चाहने वाला, समाज का भला करने वाला अगर किसी तरीका से एक भूल भी बन जाए तो समाज उसे दंडित नहीं करेगा। सोचने लगे हैं तुमने बेटा गलत किया, तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि हमारा अपमान करके कौन गया। बोले हमें तो नहीं पता, कहा है कि परीक्षित से ये भूल बन गई। तो श्रृंगी ऋषि खड़े रह गए, परीक्षित वो तो बहुत बढ़िया राजा है। बोले उनका दोष नहीं था, उनके सर पे कलयुग सवार था। बोले पिताजी ये तो हमसे गलत हो गया, लेकिन अब करें तो करें क्या, श्राप तो लग गया है। तो लोमस ऋषि ने बताया है, बेटा श्रृंगी ऋषि तुम ऐसा करो, परीक्षित के पास सूचना भिजवाओ, इस श्राप से बचने के लिए वो कोई उपाय करे। और जैसे ही कुर्मुक नाम के शिष्य को भेजा है, परीक्षित को बताया। ये सब सुन करके बड़ी चिंता हो गई परीक्षित को, और चिंता तो हो जाएगी, मरने की तारीख अगर मालूम पड़ जाए तो चिंता तो हो जाएगी, उससे फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वही हुआ महाराज परीक्षित के साथ में। परीक्षित ने फिर बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है, सबसे ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो सब ने कहा है कि ऐसा करो, कहीं अगर तुम्हें व्यास के पुत्र सुखदेव मिल जाएं, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें इस श्राप से बचने के लिए कोई न कोई मार्ग जरूर बता देंगे। और यही सोच करके सब कुछ छोड़ दिया, दौलत से भरे भंडार, राज दरबार, स्त्री का प्यार, यानी सब कुछ छोड़ करके योगियों जैसा भेष बनाया और निकल करके चल दिए जंगल की तरफ।
महाराज परीक्षित सबको छोड़ करके सुखदेव की तलाश में चले। अति संक्षेप में बताएं कि ये सुखदेव कौन थे और इनका जन्म कैसे हुआ। एक बार सूत जी समझाते हैं कि महात्मा नारद ने विचार किया है कि मैया पार्वती में और भोले बाबा में अब की कुल्लदान हो गए, लड़ाई ना है। ये नारद ऐसे थे जहां पे लड़ाई होती वहां सलाह कराए देते, और जहां सलाह होती तो बिगड़वावे में 1 मिनट ना। चाहे देवता थे या फिर राक्षस थे, इनकी हर कोई बात मानता था। तब इनका नाम था नारद, यानी जहां भी चले जाते इनकी बात रद्द नहीं होती थी। और नारद ने यही सोचा है कि देखते हैं कैलाश पर्वत पे। और कैलाश पर्वत पे गए तो क्या देखा है, पार्वती अकेली बैठी है। कहा भोले बाबा नहीं है, बोली वो तो नहीं है, हम कुछ पूछने के लिए आए थे शंकर जी से, जब वो आ जाएंगे फिर तब आएंगे। तो पार्वती बोली ऐसी कौन सी बात है नारद, तुम्हें एक बात नहीं पता है, भोले बाबा हमें बहुत मानते हैं और हमसे कोई बात छिपाते नहीं है। जवाब दिया है सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर तुम्हें मालूम है तो फिर बताओ। जवाब दिया क्या पूछोगे, पूछो। बोले हम तो ये पूछने आए हैं कि भोले बाबा की गर्दन में जो मुन्नों का हार पड़ा है उसमें ये सर किसके लगे हैं। और जो ये बात सुनी तो पार्वती नारद के चेहरा की तरफ देखती रही। ये बात तो शंकर जी ने हमें आज तक नहीं बताई। जरूर इस बात में कुछ राज है। अब नारद से कैसे कहें कि मुझे बताया नहीं है, कहते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। छोड़ो, बात बना करके बोली देखो नारद, ये बात मुझे बताई थी भोले बाबा ने, लेकिन मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, आज आएंगे तो दोबारा फिर उनसे पूछूंगी। और इतना कहने के बाद में नारद चले गए और रास्ता में जैसे ही मिले भोले बाबा तो ये कहा है प्रभु जल्दी कैलाश पर्वत पर पहुंचो, मैया आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। समझ गए भोले बाबा के नारद जरूर कोई योगा करे। अब तो भागे और भाग करके जैसे ही पहुंचे हैं तो पार्वती मुंह से उनाई बोली। वैसे पास में जाते थे तो पूछने लगती प्रभु कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे, और बात ना बोली। शंकर जी ने जवाब दिया क्या बात है देवी, आप हमसे कुछ नाराज हैं। तो जवाब दिया भोले बाबा हम तो ये कहते हैं कि आप हमसे बात मत करो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़े कपटी हो। जवाब दिया देवी ये क्या कह रही हो, हम तुमसे कपट नहीं करते। बोले तुम बहुत बड़ा कपट करते हो। शंकर जी कहने लगे हैं कपट की बात मत करो, तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम तो हमारी आत्मा हो। अगर तुम हो तब तो हम हैं, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। बोली अगर ऐसी बात है भोले बाबा तो जो बातें तुम्हें मालूम है फिर वो हमें काहे को नहीं पता है। जवाब दिया ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें नहीं पता है। तो पार्वती ने कह दिया ये तुम्हारी गर्दन में जो मुन्नों का हार पड़ा है इसमें ये सर किसके लगे भोले बाबा ये बताओ, मुझे नहीं पता है। और ये बात सुनी तो भोले बाबा चेहरा की तरफ देखते रह गए। पार्वती ये बात तुम्हें आज याद कैसे आई? बोली मुझे मालूम था आप यही कहोगे, अब बताने नहीं है तो मना कर दो ना भोले बाबा। बोले बताने को तो बता भी दूंगा लेकिन फिर तुम्हें चिंता हो जाएगी। बोली चिंता हो जाए चाहे हम मर जाएं लेकिन बताओ। जिद करी गई पार्वती। और तुम जानते ही हो बालहट और त्रियाहट प्रसिद्ध है। जरा सा बच्चा है कऊ मेला में हो या कऊ बाजार में हो, अगर वे जगह में हेलीकॉप्टर चाहिए तो फिर उन्हें चाहिए। छोटो भाव ना है तो बड़ो भाव ना, छोटो भाव लेके दो ना भाई फदियतें करा दिए। और भय दशा हो माता बहनों की, अगर मुँह से झूठ को निकल गई कि आज पे घरे जाए तो वे जाए और तुमने रोकी कि मत जाओ तो फिर वे रस्सी उठाती और वन ना जाएंगे तो वन जाएंगे। भोले बाबा की पत्नी पार्वती वो भी जिद कर गई भोले बाबा बताओ चाहे हम मर भी सक जाएं लेकिन पूछ के मानूंगी। तो कहा सुनो देवी ये जितने भी सर हैं ये सब सर तुम्हारे हैं। बोली फिर झूठ बोले। भाई मेरा सर है मेरे धड़ से लगा है और तुम कह रहे हो कि ये सब सर तुम्हारे हैं, वो कैसे? जवाब दिया अब सुनो, इतने सर हैं इतनी बार तुम्हारा
तुम्हारा जन्म हो गया और प्रत्येक जन्म में शादी मेरे साथ में होती है, और जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारा सर काट के अपने हार में लगा लेता हूँ। इससे ये ज्ञात होता है कि तुम्हारा जन्म कितनी बार हो गया और तुम मरी कितनी बार गए। ये बात सुनी है तो पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े, बोले बाबा अब इतना हमें बताओ कि इतनी दांव हमारा जन्म इतनी दांव हम मर गए, प्रत्येक जन्म में शादी तुम्हारे ही साथ में भाई, तो तुम एक आध दांव मरे हो कि तुम मतलब पहले ही बार। बोले बाबा बोले मैं मरता नहीं हूं, मैं अमर हूं। तो पार्वती कहने लगी अब मैं भी नहीं मरना चाहती, मुझे भी अमर बनाओ। तो बोले इसके लिए तुम्हें अमर कथा सुननी पड़ेगी। और यही कहने के बाद भोले बाबा पार्वती को लेकर के उत्तराखंड में गए, डमरू को बजा दिया तो सारे जीव जंतु भाग गए। वो इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी पत्नी के साथ में कोई दूसरा भी अमर हो जाए, सबको भगा दिया। और तब कथा सुनाई। एक बात कही है देवी, जब मैं कथा कहता हूं तो शरीर का तक ध्यान नहीं रहता है, तुम बीच बीच में हुंकारा देती रहना। अगर तुमने हुंकारा देना बंद कर दिया तो फिर हम कथा कहना बंद कर देंगे, फिर तुम अमर नहीं हो पाओगे। पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े, भोले बाबा कथा सुनाओ। हुंकारा देना कौन सी बड़ी बात है, हम देते रहे। और उसी समय भोले बाबा ने कथा कही कि श्री अमरनाथ की अमर कथा शिव कहीं सुनी थी पार्वती। श्री अमरनाथ की अमर कथा शिव कहीं सुनी थी पार्वती। उत्तराखंड में लगाया सन फिर बैठ गए कैलाशपति। भोले बाबा कथा कह रहे हैं, जिस बरगद के पास में बैठ कर के कथा सुना रहे थे उसी बरगद की खो में एक तोती का अंडा रखा था। कथा के प्रभाव से उसमें से बच्चा प्रकट हो गया और धीरे धीरे कथा सुनते ही सुनते पार्वती को नींद आ गई। तोती का बच्चा सोचने लगा हमने भी कथा शुरू से ही सुनी है। अब पार्वती मैया तो सो गई, हुंकारा नहीं दिया गया तो भगवान भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे, फिर मैं अमर नहीं हो पाऊंगा। और उसी के साथ में पार्वती के सोने के बाद में तोती का बच्चा हुंकारा देने लगा। और जैसे ही हुंकारा दिया कथा को विराम